नमस्कार, मैं अरविंद प्रताप सिंह अधिवक्ता। आजकल एक मुद्दा बड़ा ही मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि कुत्तों को जो भी भोजन कराता है, आवारा कुत्तों को, तो उसका ज़िम्मेदार वह व्यक्ति है और वह उसे सिर्फ़ यहीं तक नहीं अब बल्कि अपने घर में रखे। सर्वोच्च न्यायालय का कहना का तात्पर्य यह है कि कुत्ता किसी पे हमला करता है, उसका ज़िम्मेदार वह व्यक्ति है, जो उसको भोजन देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह, सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह ठीक है। लेकिन मकान मालिक, पड़ोसी और किराएदार, किराएदार को मैंने पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि आदमी सोचता है गरीब आदमी है, उसका नाम उछाल दिया। गरीब आदमी को कोई भी कुछ भी कह देता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि किराएदार जब पड़ोसी से लड़ जाता है बिना बात के, ईगो में, अपने सम्मान के लिए, जबकि गलती किराएदार की होती है। मकान मालिक का नाम या पड़ोसी का नाम जो मकान मालिक है, मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसे तो वहीं रहना है, उसको तो हम पकड़ लेंगे अखबार में, न्यायालय में, जिला न्यायालय में। और पड़ोस में देखने को ये मिलता है कि जरा सी बात पर, उदाहरण के लिए, एक हमने जो पाँवदान होता है उसे हिलाया और वो नीचे डस्ट उसकी गई, कार पे जाके गिरी। मकान का जो मालिक है वो भिड़ गया, यह कह कर के कि भाई तुझे दिख नहीं रहा, और तू तड़ाखोनी चालू हुई और लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो मकान मालिक को, जो पड़ोस में रहता है, किराएदार ने धमकी दी कि तुझे तो मैं देख लूँगा, और यह कह कर के वो खाली कर देता है। पता चला कि बाद में जो लड़ाई हुई उसमें मकान मालिक की, जो किराएदार जिसके यहाँ रहता था, संलिप्तता नहीं पाई गई, और किराएदार यह कहकर चले जाते हैं, खाली कर देते हैं। और पता चलता है बाद में जो हानि पहुंची कि बच्चा मरवा दिया या माँ मरवा दी या वाइफ या हस्बैंड, तो जो हानि पहुंची उसको हम पूर्णतः नोट दे करके या उसका जो कहते हैं क्लेम दिलवा करके उसको पूर्णतः भरा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन से खाली होने के बाद वो चाहे कितना भी हो उसको हम भर नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अब मकान मालिक ने किराएदार रख तो लिया, लड़ाई हुई, पर उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार के द्वारा सिर्फ ये निर्देश हैं कि अगर किराएदार रखते हो तो पुलिस के द्वारा सत्यापन कराओ, कहीं उसकी, कहीं किसी अपराध में संलिप्तता तो नहीं है। लेकिन अगर मकान मालिक ने नहीं कराया और वो कोई कार्य ऐसा करके चला गया जो कानूनी रूप से देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए वो अवैध है, लड़के चला गया, मरवा दिया या कुछ भी हानि पहुंचा दी पड़ोसी को, तो उस लिहाज से, और उसकी संलिप्तता नहीं पाई जाती है मकान मालिक की, तो उसमें अज्ञात के नाम से एफआईआर हो जाती है बस। फिर उसके बाद जो कानून कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन जो पड़ोसी, जो मकान मालिक है, उसको जो दिक्कत आई, परेशानी, उसका क्या? तो उसका जिम्मेदार जो किराएदार को रख रहा है मकान मालिक, उसका लाभ ले रहा है किराए के द्वारा, उसको जिम्मेदार बनाया जाए और उसके खिलाफ में अज्ञात में ना, नाम न लिख करके बल्कि मकान मालिक के नाम पे एफआईआर लिखी जाए। सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कानून बनाए कि इसके जिम्मेदार आप होंगे अगर आप पुलिस के द्वारा सत्यापन नहीं कराते हैं और रखते हैं तो। और न्यायालय से मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा भी अधिवक्ता हूँ, तो मैं यही कि मामले में तुरंत, जल्दी से जल्दी, तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लाएं और इस पे एक छोटा सा अपना आदेश दें कि इस मामले में अगर कहीं पे भी परेशानी पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार मकान मालिक होगा, अगर वो पुलिस के द्वारा उसका सत्यापन नहीं कराता है तो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही मैं आगे सामाजिक वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।